Hello students, today we will start our next topic that is Kingdom Animalia। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमिलिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमिलिया की। एनिमिलिया किंगडम जो है उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं पाए जाते हैं। फर्स्ट है यूक्रियोटिक। इस किंगडम में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो यूक्रियोटिक होते हैं, मींस इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सेकंड है मल्टी सेलुलर, मींस ये बहुत सारी सेल्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं। थर्ड, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो एनिमिलिया किंगडम में एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होती है। थर्ड, हिटीरियोट्रॉफिक। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए इन्हें खाना जो है बाहर से लेना पड़ता है, दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। सेल वॉल जो है इसमें एब्सेंट होती है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मोटाइल एटलीस्ट फॉर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ये मोटाइल होते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। इन्हें आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। किस किस बेसिस पे किया है कि इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, हैबिटेट कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। तो इस बेसिस पे इसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। यहाँ हम आगे फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे कि किंगडम एनिमिलिया को किस किस फाइलम में आगे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले है पॉरीफेरा, सेकंड सीलनट्रेटा, थर्ड फ्लैटीहेलमिन्थिस, फोर्थ निमेटोडा, फिफ्थ एनिलिडा, सिक्स्थ आर्थ्रोपोडा, सेवेंथ मलस्का, एट्थ इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद नाइन्थ है प्रोटोकॉर्डेटा, 10th वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेटा है उसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमिलिया में। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा की। तो वर्ड पॉरीफेरा जो है 2 वर्ड से बना है। पॉरी मीन्स पोर्स यानी होल्स, फेरा मीन्स बेयरर। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें पॉरीफेरा कहा जाता है। ये स्पॉन्जेस को भी रिजेंबल करते हैं, इसलिए इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। इनमें जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इनकी पूरी बॉडी में जो है वो पोर्स पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं। बॉडी मल्टी सेलुलर बट हैज़ नो टिश्यू। इनकी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर होती है, उसमें मल्टीपल सेल्स पाए जाते हैं बट टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। एसिमेट्रिक बॉडी प्लान, इनकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकली होती है, सिमेट्री उसमें नहीं देखने को मिलती। मींस अगर इनकी बॉडी को हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। पावर ऑफ रीजनरेशन इनमें प्रेजेंट होती है। हैबिटेट मैरीन वाटर में ये पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं साइकन की। साइकन जो है फाइलम पॉरीफेरा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलनट्रेटा की। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक और मैरीन हैबिटेट एनिमल्स। ये एनिमल्स जो हैं एक्वेटिक होते हैं, ये वाटर में पाए जाते हैं। सीलनट्रेटा जो है ये इनमें कैविटी जो है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिससे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसके पास दूसरी जो ओपनिंग है जिसे एनएस कहते हैं वो एब्सेंट होता है। माउथ के पास टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मूव करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेंस करने में। Next, these species exhibit a tissue level organization. इनमें जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट होती है। सेल्स जो हैं वो टिश्यू बनाते हैं, बॉडी सॉफ्ट होती है। द माउथ इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन जिसे टेंटेकल्स कहा गया है।
दे हैव कैविटी, कैविटी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। बॉडी इज रेडिकली सिमेट्रिकल, इनकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है। इन्हें हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल होता है। सिर्फ 5 सिलेंट्रेटाज में मोस्टली ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है हाइड्रा, ये जो एग्जांपल है ये आती है सिलेंट्रेटा में। नेक्स्ट थर्ड है फ्लैटी हेलमिंथेसिस। वर्ड फ्लैटी हेलमिंथेसिस 2 वर्ड से बना है। फ्लैटी मीन्स फ्लैट, हेलमेंट्स मीन्स वर्म्स, यानी कि इन्हें फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। ऐसे वर्म्स जो फ्लैट होते हैं उन्हें फ्लैमी हेलमिंथेसिस कहा जाता है। ये इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है, ये वाटर में पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन में many are parasites feed off host blood tissue और materials from host intestine feed on dead animals। ये पैरासाइट होते हैं, डेड एनिमल्स पे ये डिपेंड करते हैं। बॉडी जो है इनकी फ्लैट होती है, रिबन लाइक होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं बट एक प्लेन के साथ। इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 जर्म्स लेयर जो है एम्ब्रियो बनाती है। इन्हें हुक्स एंड सकर्स भी कहा जाता है। अगर ये पैरासाइटिक हुए तो इनकी हुक्स और सकर्स की हेल्प से दूसरे ऑर्गेनिज्म से अटैच होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन जो पार्ट है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल टेप वर्म्स, प्लानेरिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निमेटोडा की। निमेटोडा जो है इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब लाइक होती है। इन्हें राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। दे आर अनसेगमेंटेड, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, सेगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे हैव सेपरेट सेक्सेस विद सेपरेट अपीयरेंसेस। इसमें जो सेपरेट सेक्सेस यानी मेल फीमेल ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। दे हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग और क्यूटाइल। इनमें जो कवरिंग है वो टफ प्रेजेंट होती है जिसे क्यूटाइल कहा जाता है। ये बाइलेटरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मींस एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, मींस टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं बट कुछ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स को देख के बताया जा सकता है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। कैसे, वो आगे हम फिगर की हेल्प से देखेंगे। फीमेल की जो बॉडी है वो लॉन्ग होती है, स्ट्रेट होती है, जबकि मेल की बॉडी छोटी होती है फीमेल की बॉडी से और उनकी टेल जो है वो कॉइल्ड होती है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाती है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है वो निमेटोडा की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनीलिडा की। एनीलिडा जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी जो है बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, मींस इनमें तीनों लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो है प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी सॉफ्ट इलोंगेटेड होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मींस टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकली डॉर्सवेंट्रिकली फ्लैटेंड होती है, मोस्टली ब्राउन कलर के होते हैं। ट्रू सिलोम जो है प्रेजेंट होता है, मींस ट्रू बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल मींस के थ्रू होती है। सेक्सेस में भी यूनाइटेड और सेपरेट, मींस कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं और कभी अलग अलग बॉडी में जो सेक्सेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर अलग अलग बॉडी में सेक्सेस प्रेजेंट हो तो उन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और अगर एक ही बॉडी में सेक्सेस प्रेजेंट हो दोनों तो उसे हर्माफोडाइट कहते हैं।
लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी की साइड में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ट्यूब लाइक होती है, माउथ से एनस तक प्रेजेंट होती है। फ्रेश मैरीन वाटर और लैंड पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लीच। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्थोपोडा की। ऑर्थोपोडा, वर्ड ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है? मीन्स जॉइंटेड लेग्स। एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी लेग्स जो है वो जॉइंटेड होती है उन्हें ऑर्थोपोडा कहते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होती है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन्हें कहा जाता है। इनकी बॉडी में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। दे कैन बी ब्लड सकर्स मीन्स पैरासाइट्स भी ये हो सकते हैं। इनकी लेग्स जो है वो काफ़ी छोटी होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होती है। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। रिप्रोडक्शन गिल्स, ट्रैकिया के थ्रू होती है। एंडोस्केल्टन जो है वो एक्सोस्केल्टन प्रेजेंट होता है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मलस्का। मलस्का सॉफ्ट बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है। यूजुअली हैव एन इंटरनल और एक्सटर्नल शेल। इनकी बॉडी में शेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। एक्सोस्केल्टन जो है हार्ड शेल प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो इनकी बॉडी को डैमेज से बचाती है। वो बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ एसिमेट्रिकल भी होते हैं। वर्ड मलस्का जो है मीन्स सॉफ्ट। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, इनका ऑर्गन सिस्टम जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, मस्कुलर होते हैं और इनमें कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी बॉडी जो है वो हेड और मास जो है उसमें डिवाइडेड होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है। ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। इनका ब्लड जो है वो ब्लू कलर्ड होता है और बॉडी जो है वो कवर्ड होती है फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसे मैंटल कहते हैं। किडनी लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होती है। ये मोस्टली मैरीन होते हैं बट कुछ कुछ टेरिशियल भी होते हैं। इसमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, पिला, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्मेटा मीन्स स्किन। स्पाइनी जो है वो इनकी होती है। ये स्टार शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल इलोंगेटेड होते हैं। रेडिकल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। किसी भी प्लेन के साथ इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इनमें जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली मैरीन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नो सेगमेंटेशन जो है इनमें नहीं होती, सेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होती। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। इनकी जो बॉडी है उसमें हेड जो है प्रेजेंट नहीं होता है। नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी एब्सेंट होता है। और ये जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? फ्रेश वाटर्स में। और इन एनिमल्स में सिलोम जो है, सिलोम कैविटी प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इसमें जो आगे की कुछ क्लासिफिकेशन है जैसे प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, उसको फर्दर जो क्लासीफाई किया गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।